हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुकुल पाल एंड यू आर वाचिंग लॉ पुत्रा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के साथ इंडियन एविडेंस एक्ट के एक बहुत से छोटे टॉपिक पे डिस्कस करूंगा, जो कि है एस्टॉपल ऑफ टीनेंट, लाइसेंसी, एक्सेप्टर एंड बेली। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें पहले यह देखना पड़ेगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल क्या होती है। अगर हम इसे समझ गए तो हम डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल के थ्रू 116 एंड 117 जो कि हमारा टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल में से एक है, जिसे एविडेंस के चैप्टर 8 सेक्शन 115, 116 और 117 में दिया गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल जो है वो मेनली सिविल केसेस में लगते हैं, लेकिन कुछ जगह क्रिमिनल केसेस में भी लगते हैं। अब डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल को समझाने के लिए मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दूंगा, जिससे आपको इसको समझने में बहुत आसानी होगी। ए बी से कहता है कि यह मेरी कार है और इसका मैं इकलौता मालिक हूँ, जिसे मैं 6 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। बी कहता है ठीक है, मैं आपकी कार को 2 लाख पर मंथ के इंस्टॉलमेंट से ख़रीदना चाहता हूँ। दोनों राज़ी हो जाते हैं। अब बी जो है वो अपने पार्ट को परफॉर्म कर देता है, 2 लाख रुपए पे कर देता है ए को। तो क्या अब ए जो है वो यह कह सकता है कि नहीं, अब मैं इसे 7 लाख में ख़रीदना चाहता हूँ? कह सकता है क्या? यह एक क्वेश्चन है, इसको आप रोकिएगा। अगर नहीं कह सकता है तो क्यों नहीं कह सकता है, इसका अभी मैं आपको आंसर बताऊँगा थोड़ी देर बाद। चलिए अब देखते हैं एस्टॉपल कहता क्या है। एस्टॉपल यह कहता है जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपने एक्ट, डिक्लेरेशन या ओमिशन से दूसरे व्यक्ति को विश्वास दिलाता है और दूसरा व्यक्ति उस विश्वास पे अपना पार्ट परफॉर्म कर देता है, तो पहला व्यक्ति जो है वो अपनी बात से मुकर नहीं सकता है। यहाँ पे जो मैं अभी कहा पहला व्यक्ति अपनी बात से मुकर नहीं सकता है, यही आंसर है जो अभी मैंने इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन पूछा था। अब बात आती है क्यों इसलिए नहीं मुकर सकता है, क्योंकि उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल लग गई है और यही होती है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। अब कुछ फैक्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा, कि जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल जो है उसको सबसे पहले पिकार्ड वर्सेस सीर के केस में 1837 में डिस्क्राइब किया गया था। और एस्टॉपल जो है ये एक लैटिन वर्ड से डिस्क्राइब होता है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है स्टॉप। अब मुझे लगता है कि आप डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल को समझ चुके होंगे। अब अगर सेक्शन 116 की तरफ मूव करें तो इसमें क्या है कि इसमें टीनेंट और लाइसेंसी के ऊपर एस्टॉपल लगी है। तो चलिए इसको समझते हैं 2 इलस्ट्रेशन के थ्रू, और मैं आपको 2 इलस्ट्रेशन दूंगा जिससे आप बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, और फिर बाद में मैं आपको इसके एसेंशियल बताऊंगा। ए बी के पास जाता है और बी से कहता है कि आप मुझे अपने लॉज में से एक कमरा रेंट पे दे दो। बी कहता है ठीक है, लेकिन उसका 1500 रुपये किराया है। तो ए कहता है ठीक है मैं दूंगा। कुछ दिन तक ए जो है वो बी को किराया दिया। कुछ दिन बाद बी से ए कहता है कि मैं आपको किराया नहीं दूंगा। तो बी कहता है कि क्यों नहीं दोगे? तो ए कहता है क्योंकि मैं जानता ही नहीं आपको, आप तो मकान मालिक हो ही नहीं। तो क्या यहाँ पे ए ऐसा कर सकता है? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि सेक्शन 116 में उस टीनेंट के ऊपर यानी किराएदार के ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल लगी है कि वो अपने मकान मालिक के टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकता है। सेम चीज़ लाइसेंसी और लाइसेंसर के साथ भी है कि एक लाइसेंसी जो है वो अपने लाइसेंसर के टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकता है। कब तक नहीं कर सकता है? क्या कभी नहीं कर सकता है? नहीं, बिल्कुल कर सकता है। करे, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले आपका जो रिश्ता है, यानी कि एक किराएदार और मकान मालिक का, उस रिश्ते को तोड़ दीजिए। जैसे ही किराएदार और मकान मालिक के रिश्ता टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा रिलेशन, फिर जो एक टीनेंट है, किराएदार है, वो मकान मालिक के टाइटल को चैलेंज कर सकता है। लेकिन जब तक वो रिलेशन बना हुआ है टीनेंट और लैंडलॉर्ड का, ठीक है, लाइसेंसी और लाइसेंसर का, तो दोनों लोग लाइसेंसी और टीनेंट ये लोग लैंडलॉर्ड
और लाइसेंसर के टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। बस यही चीज़ सेक्शन 116 कहता है और कुछ भी नहीं कहता है। अब मैं सेक्शन 116 के एसेंशियल को बताता हूँ। सेक्शन 116 का एसेंशियल जो है, पहला कि इसमें जो प्रॉपर्टी जो होगी वो इमूवेबल होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी पहला। दूसरा, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो टेनेंट या फिर लाइसेंसी के पोजीशन में होनी चाहिए। तीसरा एसेंशियल कि यहाँ पे रिलेशन होना चाहिए, 2 रिलेशन यहाँ पे रिलेशन होना चाहिए, या तो टेनेंट लैंडलॉर्ड का या फिर लाइसेंसी लाइसेंसर का। ये 3 जो हैं ये सेक्शन 116 के एसेंशियल हैं। और सेक्शन 116 जो है वो स्टॉपेल लगाता है टेनेंट और लाइसेंसी पे, ये बात याद रखिएगा। सेक्शन 116 पे आप एक फ्रेज भी डाल सकते हो कि वंस अ टेनेंट इज़ ऑलवेज अ टेनेंट। सेक्शन 117 की तरफ अगर हम मूव करें तो इसमें भी मैं आपको 2 इलस्ट्रेशन दूंगा, ठीक है। आपको ये भी कॉन्सेप्ट एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा। एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ए और बी के बीच में। ए जो है वो ड्रॉवर है और बी जो है वो एक्सेप्टर है। तो क्या यहाँ पे जो एक्सेप्टर है वो यह चैलेंज कर सकता है कि जो ड्रॉवर है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, कि वो जो उसने जो मतलब, या फिर वो इंडोर्स नहीं कर सकता था उस चेक को? क्या ऐसा कर सकता है? तो आंसर है नहीं, नहीं कर सकता है। और अब दूसरा इलस्ट्रेशन जो है, ए बी के पास जाता है अपने कपड़े प्रेस करने के लिए, देने के लिए जाता है। तो ए जो हो गया वो क्या, कौन हो गया? बेलर हो गया। और बी जो हो गया वो बेली हो गया, ठीक है। अब जो बेली है, क्या वो बेलर को चैलेंज कर सकता है कि ये जो कपड़ा आपने दिया है वो मैं आपको वापस नहीं करूँगा? क्यों? क्योंकि आपका है ही नहीं। ऐसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उस पर सेक्शन 117 स्टॉपेल लगाया है। समझ रहे हैं? अब जैसे ये कह लीजिए कि आपके पापा ने कहा कि जाओ मतलब कपड़े प्रेस करा लाओ, या फिर उन्होंने कह दिया कि मैं घड़ी दिया हूँ अपनी दुकान से, गए तो पापा घड़ी देने गए थे, ठीक है। अब आप जाते हो घड़ी लेने, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें घड़ी नहीं दूंगा, जाओ। ऐसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो यही सेक्शन 117 कह रहा है। अब देखिए जो इसके जो एक्सप्लेनेशन है, पहला एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि जो एक्सेप्टर है ना वो ड्रावर के साइन की वैलिडिटी को चैलेंज कर सकता है कि जिसे करना था वो नहीं किया है। आप वैलिडिटी चैलेंज कर सकते हो लेकिन उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो कि वो उसके पास अथॉरिटी नहीं रिसाइन करने की। और जो दूसरा कह रहा है कि बेली वाले केस में, जैसे मान लीजिए कि आपके पापा कपड़ा प्रेस करने के लिए दिए थे, अब उनके पास टाइम नहीं है, वो चले गए, वो आपको फ़ोन किए कि जाओ फलाने के यहाँ कपड़ा दिए हैं प्रेस करने के लिए, ले आओ। तो आप जाते हो तो कहता है कि कौन भैया, या फिर वो आपको दे दिया, ठीक। तो अब जो बेली है वो क्या कर सकता है? वो बस बहुत ये कह सकता है कि वो ये कह दे कि जो हैं इनके पिताजी, इनको मैंने फ़ोन किया था, इन्होंने कहा था कि हाँ उसे मैंने ही भेजा है जिसे मैंने कपड़े दिए। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहता है 117। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। थैंक यू।